गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी ठीक ठाक हो ना? एग्ज़ाम की तैयारी तो अच्छी हो रही है ना? हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होनी भी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्लास 9th एवं क्लास 11th के टर्म 1 फाइनल एग्ज़ाम का डेट आ गया है। अब तक यह कन्फ्यूज़न था, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बतलाया था कि एग्ज़ाम को लेकर के अभी तक असमंजस है, कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम टर्म 1 टर्म 2 का एक साथ होगा या अलग अलग होगा। एग्ज़ाम 14 मई के पहले होगा, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बतलाई थी और ये 14 मई के पहले ही होने जा रहा है। हाँ, अब ये क्लियर हो गया कि 14 मई से पहले यानी कि जो डेट अभी आया है उसमें टर्म 1 का एग्ज़ाम होना है और टर्म 2 का एग्ज़ाम जून के आखिरी हफ्ते में होने की उम्मीद है। अब यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ लेना चाहिए कि टर्म 1 का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है वो एग्ज़ाम कब से है, किन किन पेपरों का एग्ज़ाम देना है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 9th का एग्ज़ाम वो 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, यानी थर्सडे से। एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही दिन होना है, 5 मई और 6 मई को क्लास 9th का। 5 मई को जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट का है। एग्ज़ाम का टाइमिंग है 9:45 से 1 बजे तक और यह एग्ज़ाम हिंदी ए या बी और इंग्लिश का है, ठीक है। हिंदी ए, बी या फिर इंग्लिश, या फिर नहीं कहेंगे और कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हिंदी ए के साथ या हिंदी बी के साथ अंग्रेजी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में रखे होंगे। यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का एग्ज़ाम आप लोगों को देना है। 9th में या 10th में 3 लैंग्वेज हुआ करता है, जिसमें से तीसरा लैंग्वेज जो होता है वो अतिरिक्त सब्जेक्ट होता है और इसमें अतिरिक्त विषय का परीक्षा आप लोगों को नहीं देना है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का एग्ज़ाम देंगे। अब जिस किसी स्टूडेंट्स का लैंग्वेज 1 हिंदी या इंग्लिश होगा या उसके साथ जो है लैंग्वेज 2 में हिंदी या इंग्लिश होगा, तो वो 5 तारीख को हिंदी ए या बी के साथ इंग्लिश का भी एग्ज़ाम देंगे। अब बहुत से स्टूडेंट्स वैसे होंगे जो इंग्लिश को अतिरिक्त विषय के रूप में रखे होंगे। तो अतिरिक्त विषय के रूप में जिन लोगों का हिंदी ए बी या अंग्रेजी होगा वो अतिरिक्त विषय की परीक्षा नहीं देंगे। यानी कि 5 मई के फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम है हिंदी ए बी और अंग्रेजी का, उसमें से अगर दोनों विषय लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अगर दोनों विषय आप लोगों का है तो दोनों विषय का एग्ज़ाम देंगे। अगर किसी का एक ही विषय जो है लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में रखा गया है तो वो एक ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, अतिरिक्त विषय का एग्ज़ाम उन्हें नहीं देना है, ठीक है। सेकंड सिटिंग में उसी दिन एग्ज़ाम आप लोगों को 2 बजे से लेकर के 5:15 तक, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट तो टाइम जो दिया जा रहा है वो क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक आप लोगों को साइंस और मैथ का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। साइंस और मैथ का एग्ज़ाम देना है। पेपर सेकंड हम लोग इसको कहेंगे और ये सेकंड सिटिंग में 2 बजे से लेकर के 5:15 के बीच होगा, ठीक है। अब आ जाइए 5 तारीख के बाद 6 तारीख को, 6 तारीख यानी कि फ्राइडे को पेपर थर्ड में आप लोगों को सोशल साइंस के साथ साथ जो तीसरा लैंग्वेज है थर्ड लैंग्वेज उसका परीक्षा देना है। लेकिन थर्ड लैंग्वेज का परीक्षा आप लोग तभी देंगे जब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक विषय का परीक्षा आप लोग नहीं दिए होंगे और वो परीक्षा
तभी आप नहीं दिए होंगे जब आप उसे अतिरिक्त विषय के रूप में रखे होंगे। यानी कि अगर आप इंग्लिश को या हिंदी को अतिरिक्त विषय के रूप में रखे हुए हैं तो 5 तारीख का एग्ज़ाम में तो सिर्फ आप एक ही लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिए। अब आपको यहाँ पे सोशल साइंस के साथ जो तीसरा लैंग्वेज है उसका परीक्षा देना है। और जिन लोगों का लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश होगा उनका एग्ज़ाम तो 5 तारीख को ही हो जा रहा है दोनों लैंग्वेज का। उन लोगों को 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम होना है पेपर 3 सोशल साइंस के साथ अदर लैंग्वेज का। ये अदर लैंग्वेज में अगर आप लोग अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत, उर्दू, कुड़ुक, नागपुरी, कॉमर्स या और भी कोई सब्जेक्ट रखे होंगे उसका एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हिंदी के साथ हो सकता है कि उर्दू रखे होंगे, हिंदी के साथ संस्कृत रखे होंगे तो वो पेपर 3 के दिन सोशल साइंस के साथ उर्दू, संस्कृत या फिर और भी कोई तीसरा लैंग्वेज का एग्ज़ाम देंगे। शॉर्टकट में यही कहें कि अतिरिक्त विषय का परीक्षा आप लोगों को नहीं देना है। क्लियर? ठीक है। प्रत्येक विषय की परीक्षा 40-40 मार्क्स की होगी, ये आप लोगों को पता ही होगा। 10-10 नंबर इंटरनल मार्क्स के रूप में दिया जाएगा। 10-10 नंबर का जो परीक्षा होगा वो हर एक सब्जेक्ट के लिए आंतरिक मूल्यांकन का होगा। उसे स्कूल अपने स्तर से स्टूडेंट्स का आप लोगों का मूल्यांकन करने के बाद मार्क्स देगी। यानी कि आप लोगों को पेपर 5 ही विषय का परीक्षा देना है, अतिरिक्त विषय का परीक्षा नहीं देना है। और ये 5 विषय का जो परीक्षा देंगे वो 40-40 नंबर का देंगे, 40-25 200 और 10-10 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होगा। ठीक है? ठीक है। अब आ जाइए। ठीक है, इसमें और एक चीज़ है, आप लोगों का एडमिट कार्ड भी 23 तारीख से अपलोड होगा। जय के 23 तारीख से जो है आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का परमिशन दे रही है। 23 तारीख से डाउनलोड विद्यालय के हेडमास्टर जो है अपने स्तर से उसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप लोगों को एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाएगा, आप लोगों को बांट दिया जाएगा। एडमिट कार्ड देखने के बाद ही मालूम होगा कि सेंटर जो है आप लोगों का होम सेंटर है या फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि जिस सेंटर में क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसी सेंटर में क्लास 9th का भी एग्ज़ाम हो। लेकिन ये क्लियर होगा एडमिट कार्ड मिलने के बाद ही। ठीक है? एडमिट कार्ड आप लोग 25 तारीख से आकर के जो है विद्यालय से ले सकते हैं। 23 तारीख को उम्मीद है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, साइन सिग्नेचर हो जाएगा हेडमास्टर का। उसके बाद आप लोगों को 25 तारीख से एडमिट कार्ड वो मिलेगा। और एक चीज़, एडमिट कार्ड देखने के बाद आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि आप जो विषय भरे थे वही विषय ही लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के रूप में आया है ना, या अतिरिक्त विषय उसी को किया गया है ना। अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो एडमिट कार्ड में, नाम को लेकर के, फ़ोटो को लेकर के या सिग्नेचर को लेकर के, या फिर सब्जेक्ट जो है इधर उधर हो गया होगा, सब्जेक्ट अदला बदली हो गया होगा, तो उसमें सुधार के लिए भी 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच तक आप लोगों को जैक मौका दे रही है। आप लोग उसमें सुधार कर सकते हैं, करा सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं क्लास 11th का। क्लास 11th का भी रूटीन जारी कर दिया गया है। क्लास 11th का एग्ज़ाम 3 दिनों में होने जा रहा है, 2-2 सीटिंग एग्ज़ाम होना है। 7 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो साइंस और कॉमर्स वालों का कोर लैंग्वेज है। कोर लैंग्वेज में 2 कोर लैंग्वेज होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश। स्टूडेंट्स हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक विषय का परीक्षा कोर लैंग्वेज के रूप में फर्स्ट सीटिंग में लिखेंगे, साइंस और कॉमर्स वाले। उसी दिन 7 तारीख को ही सेकंड सीटिंग में कोर लैंग्वेज का परीक्षा होगा। और कोर लैंग्वेज यहाँ भी वही है, हिंदी है या फिर इंग्लिश है। जो स्टूडेंट्स हिंदी रखे होंगे कोर लैंग्वेज के रूप में वो हिंदी का एग्ज़ाम लिखेंगे और जो इंग्लिश रखे होंगे वो इंग्लिश का परीक्षा लिखेंगे।
8 तारीख यानी कि संडे को भी इस बार परीक्षा होना है। 8 तारीख को पेपर 2 का परीक्षा होगा। पेपर 2 साइंस स्टूडेंट्स वालों का एग्ज़ाम फिजिक्स और केमिस्ट्री का है और कॉमर्स वालों का अकाउंट और बीएसटी का परीक्षा होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान यहाँ पे ये देना है कि ये जो एग्ज़ाम 11th वालों का हो रहा है, ये प्रत्येक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा का ही टाइम मिल रहा है। 1 घंटा का 15 मिनट इसके अतिरिक्त है। 15 मिनट आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी टाइम दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग ये मान के चलें कि आप लोगों को 1 घंटा का ही टाइम मिल रहा है। जैसे आप लोग हिंदी का एग्ज़ाम लिखेंगे, हिंदी कोर का, तो उसमें कुल मिलाकर के 1.25 घंटा का ही टाइम मिलेगा। यानी कि सेकंड सिटिंग आर्ट्स वालों का जो एग्ज़ाम है कोर लैंग्वेज का, वो हिंदी या इंग्लिश का जिसका एग्ज़ाम होगा वो 2 बजे से लेकर के 3:15 के बीच ही एग्ज़ाम लिखेंगे। उसी तरह साइंस कॉमर्स वाले जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में कोर लैंग्वेज का होना है, वो 10:45 से लेकर के 12 बजे तक एग्ज़ाम लिखेंगे। ठीक है। 8 तारीख को पेपर 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री, कॉमर्स वालों का अकाउंट और बीएसटी। उसी तरह आर्ट्स के स्टूडेंट्स पेपर 2 में 3 ऑप्शनल पेपर, जो 3 ऑप्शनल पेपर रखे होंगे उनका एग्ज़ाम लिखेंगे। 3 ऑप्शनल पेपर में जैसे किसी का हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ज्योग्राफी होगा। अगर ये 3 ऑप्शनल पेपर वो रखे होंगे तो ये तीनों विषय का परीक्षा एक ही बैठक में 3 घंटा प्लस 15 मिनट यानी कि 3.25 घंटा में लिखेंगे, 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। ठीक है। पेपर 2 हो गया ये। पेपर 2 ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 और ऑप्शनल 3। अब आ जाइए 9 तारीख को। 9 तारीख यानी कि मंडे को आपका एग्ज़ाम है साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स का 3rd और 4th ऑप्शनल पेपर का, 3rd और 4th ऑप्शनल पेपर का। यानी कि साइंस वाले फिजिक्स केमिस्ट्री तो 8 तारीख को लिख रहे हैं। अब उन लोगों का जो 2 ऑप्शनल पेपर बच रहा है, हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स बायोलॉजी रखे होंगे और उसके साथ में मैथ रखे होंगे, तो वो बायोलॉजी मैथ का लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ के साथ इकोनॉमिक्स रखे होंगे, तो वो मैथ और इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम लिखेंगे। यानी कि पेपर 3rd में ऑप्शनल 3rd और ऑप्शनल 4 का एग्ज़ाम होगा। उसी तरह कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी ऑप्शनल 3rd और ऑप्शनल 4 का एग्ज़ाम 9 तारीख को 10:45 से 1 बजे के बीच देंगे। 2.25 घंटा का टाइम इन लोगों को मिल रहा है 2 पेपर के लिए। ठीक है। आर्ट्स के स्टूडेंट पेपर 2nd में एग्ज़ाम लिखेंगे, ये सेकंड सिटिंग में। और सेकंड सिटिंग का एग्ज़ाम का टाइम आप लोगों का चूँकि इलेक्टिव लैंग्वेज का एग्ज़ाम उस दिन होना है। इलेक्टिव लैंग्वेज अगर मान लीजिए आता है कि आप इंग्लिश रखे हों, संस्कृत रखे हों, उर्दू रखे हो या कोई भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा रखे हों, तो उसका एग्ज़ाम आप लोगों को इलेक्टिव लैंग्वेज के रूप में देना है। ठीक है। तो पेपर 3rd आर्ट्स के स्टूडेंट्स इलेक्टिव लैंग्वेज का एग्ज़ाम 9 तारीख को सेकंड सिटिंग में देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ भी आप लोगों को सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। अतिरिक्त विषय का परीक्षा आप लोगों को टर्म 1 के परीक्षा में नहीं देना है। क्लियर। प्रत्येक विषय यहाँ भी 9th क्लास की ही तरह प्रत्येक विषय 40-40 नंबर का होगा और 10-10 नंबर वो इंटरनल मार्क्स के रूप में वो रखा गया है। इंटरनल मार्क्स 10-10 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए है। उसमें टीचर्स जो है आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन करके मार्क्स देंगे। ठीक है। यहाँ भी आप लोगों का ये बता दिया जाए आप लोगों को कि एडमिट कार्ड आप लोगों का 25 तारीख से डाउनलोड होगा। 25 तारीख के बाद आप लोगों को एडमिट कार्ड स्कूल से मिल जाएगा। आप लोग स्कूल आएँ और अपना एडमिट कार्ड ले लें। एडमिट कार्ड लेने के बाद आप लोग उसमें सारा कुछ चेक कर लें। उसमें आपका फ़ोटो आप ही का लगा हुआ है या किसी और का फ़ोटो आ गया है, आपका साइन है या किसी और का साइन उसमें आ गया है, या फिर सब्जेक्ट जो आप रखे थे रजिस्ट्रेशन के वक्त में या फॉर्म भरने के वक्त में वही सब्जेक्ट आया है एडमिट कार्ड में, या फिर सब्जेक्ट में कुछ परिवर्तन हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग
26 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच जैक में सुधार करा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, टाइम काफ़ी कम रह गया है, लगभग जो है 15 दिनों का। 15 दिन बिल्कुल ईमानदारी से, अच्छी तरीके से, किसी भी तरह का कोई भी कसर बाकी ना रखते हुए तैयारी बिल्कुल ईमानदारी से करें। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल भी रही होगी, और अगर कुछ रह भी गई है तो तैयारी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर लें। टर्म 1 का मॉडल क्वेश्चन बहुत पहले ही जारी कर दिया गया है। मॉडल क्वेश्चन को भी आप लोग ज़रूर देख लें, उसको सारा सोल्व कर लें, और उसके अतिरिक्त भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सोल्व करें। एग्ज़ाम चूँकि ऑब्जेक्टिव है, OMR शीट में होना है, इसलिए आप लोगों को बहुत एहतियात बरतते हुए, बहुत सावधानी पूर्वक एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। OMR शीट में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो गई तो फिर उसमें सुधार का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए OMR शीट भरते वक्त भी आप लोग बहुत ही एहतियात से काम लेंगे, और बिल्कुल कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो उससे जो भी वीक्षक वहाँ पे होंगे उन लोगों से बातचीत करके आप लोग बिल्कुल सही OMR शीट में अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी सब्जेक्ट कोड वगैरह भरना होगा उसे भरेंगे। ठीक है।